इस वक्त हम हल्का रादौर के कांसापुर एरिया में मौजूद हैं। हमारे सामने ऋषिपाल कल्याण जी मौजूद हैं, जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। टिकटार्थी भी थे पिछले दिनों, लेकिन बहुत से कारण होते हैं, टिकट नहीं मिल पाता है, क्योंकि टिकट एक ही व्यक्ति को मिलता है। उसके बाद फिर पार्टी के लिए कार्य करना पड़ता है। अब संगठन जो है कांग्रेस का तैयार हो रहा है। पिछले दिनों चंडीगढ़ के अंदर राहुल गांधी आए थे, बहुत से दिशा निर्देश पार्टी वर्कर और पार्टी नेताओं को देकर गए हैं। लेकिन अब जिला लेवल पर जो जिलाध्यक्ष को बनाने को लेकर प्रक्रिया चल रही है और पूरी भागदौड़ चल रही है। पूरे इलाके के अंदर पूरा एक जोश भी वर्करों के अंदर देखने को मिल रहा है। चर्चा है, पहले तो बीजेपी में चर्चा थी, बीजेपी ने अपना सारा संगठन बना लिया, लेकिन अब कांग्रेस की सबसे ज्यादा चर्चा है और लोगों के अंदर भी एक जोश देखने को मिल रहा है कांग्रेसियों के अंदर। अब मालूम ये करने के लिए आए थे ऋषिपाल कल्याण जी से कि संगठन बनने वाला है, क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है, आपका आप भी क्या उस दौड़ में हैं, और अगर आप कहीं ना कहीं दौड़ में नहीं रह जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत से कारण होते हैं कि एक ही व्यक्ति को बनाते हैं, उसके बाद आपका स्टेप अगला क्या रहेगा। ऋषिपाल जी, आपने सारे सवाल सुन लिए हैं हमारे, तो सबसे पहले हम आपसे यही पूछेंगे, संगठन की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से चल रही है? पुरानी कांग्रेस वाले ढर्रे पे ही है या कुछ नया आपको देखने को मिल रहा है कांग्रेस के अंदर? नहीं सर, देखिए जिस प्रकार से आदरणीय राहुल गांधी जी ने हरियाणा प्रदेश के संगठन बनाने की कमान अपने हाथ में ली है, तो ये कांग्रेस का एक पुनः जन्म देखने को मिल रहा है। क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो 21 ऑब्जर्व हरियाणा प्रदेश में भेजे हैं, वो कोई भी हमारे यहाँ हरियाणा से नहीं है, मुझे नहीं लगता। उन्होंने अन्य स्टेटों से कोई विधायक, कोई एमपी ऐसे चुन करके यहाँ भेजे, वो किसी को यह नहीं जानते, ना तो उन तक किसी की सिफारिश है, और उनको भी सख्त दिशा निर्देश दे करके भेजा हुआ है। कोई किसी के साथ रिश्तेदारी नहीं बनाएगा, कोई किसी के घर नहीं जाएगा। यहाँ पर जो है चौधरी रफीक खान साहब जी आए थे ऑब्जर्वर बन के यमुनानगर में। हम लोग जितनी बार मिले हैं उनको रेस्ट हाउस में मिले हैं, और सिर्फ मैसेज ही आता था कि भी जिसने मिलना रेस्ट हाउस में आए। और रफीक खान साहब जी ने बहुत अच्छे ढंग से एक एक बात, एक एक कार्यकर्ता की सुनी, सबके सुझाव लिए, और सबको यही कहा कि भाई चाहे एक बार मिलो, दो बार मिलो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक मैं सारे कार्यकर्ताओं से नहीं मिलूंगा, मैं यमुनानगर से नहीं जाऊंगा। तो मैं रफीक खान साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सभी कार्यकर्ताओं से बहुत अच्छी बात करी है। और रही बात जो आप ये कह रहे हैं कि भी पुराने ढर्रे पे है या नए ढर्रे पे है, अभी हमारे हरियाणा प्रदेश के जो वीके हरि प्रसाद जी प्रभारी बनाए हैं, वो जगाधरी मीटिंग हुई थी जी। और उस मीटिंग में हो सकता आप भी होंगे या साथियों से पूछना, मीडिया के साथियों से। तो वहाँ जब वो स्टेज लगी हुई थी, एक बार तो पहले बात सोचते हुए लगभग सभी जो चौधरी होते थे आगे जाके बैठ गए, लेकिन कुछ ही देर के बाद ऑब्जर्वर साहब ने उनसे निवेदन किया और सबको नीचे उतार दिया था स्टेज से। अच्छा। क्योंकि दिशा निर्देश वहीं से है, दिल्ली से, कि भी जो राहुल गांधी जी की टीम है वो ही बैठेगी, या सम्मानित जो विधायक हैं या एमपी साहब हैं वो बैठेंगे जिले से। बाकी अन्य आदमी जो स्टेज है वहाँ नहीं बैठेंगे। और वही देखने को हुआ, जो भी यहाँ के एक्स प्रधान थे या कुछ भी थे, वो सब नीचे चेयर पे आ गए थे, उनसे रिक्वेस्ट करी थी, और बड़े अच्छे ढंग से एक अनुशासन तरीके से बहुत अच्छी मीटिंग हुई है। कोई हल्लाबाजी नहीं हुई, सबने ऑब्जर्वर साहब की बात सुनी और प्रभारी जी की भी बात सुनी। और मैं तो ये कहता हूँ भी, मुझे तो पहली बार इतनी अच्छी मीटिंग और इतना अच्छा माहौल, इतना बढ़िया परिवर्तन देखने को मिला है। पूरे जिला यमुनानगर के लोग, पूरे जिला यमुनानगर कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस की एक एक बात से संतुष्ट है, और जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, सबके अंदर पूरा जोश है। अन्य पार्टियों के लोग भी जो है चर्चा कर रहे हैं कि भी कांग्रेस ने जो है बहुत बढ़िया एक अनुशासन के तहत भी मीटिंग करी, और इसके पीछे सारा जो है आदरणीय राहुल गांधी जी और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनका माइंड है। और
बहुत बढ़िया देखने को लग रहा है, अच्छा माहौल है कांग्रेस पार्टी। कल्याण साहब, अभी पिछले दिनों बीजेपी के लोगों से सवाल किया गया था राहुल गांधी जी के बारे में कि भाई राहुल गांधी संगठन तैयार कर रहे हैं, आपका इसके बारे में, तो उन्होंने हंसी मजाक के तौर पे कहा था कि भाई हम शुभकामनाएं देते हैं राहुल गांधी जी को इस बारे में कि वो संगठन तैयार कर रहे हैं। और खट्टर साहब ने तो ये कह दिया था कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ या हमें ले लो, हम आपको संगठन बना के दिखाएंगे अगर आपसे संगठन ना बन रहा हो। तो क्या कमजोरी है क्या कांग्रेस में कुछ? नहीं सर, कोई कमजोरी नहीं है, कांग्रेस से तो सबने सीखा है, बीजेपी वाले कहाँ से आए? बीजेपी को तो 1-2 सीटें कांग्रेस ने दी है शुरू में, बीजेपी कहाँ से आई? बीजेपी में अधिकतर तो है कांग्रेस के एमपी जाके बैठे, कांग्रेस के कार्यकर्ता जाके बैठे, बीजेपी के पास है क्या? बीजेपी ने तो कांग्रेस से सीखा है। बीजेपी वाले तो हमेशा मजाक ही कर रहे हैं, वीर साहब ने भी बोला है कि भाई हैरानी की बात है अगर कांग्रेस संगठन बना रही। अभी तो बहुत हैरानी की बातें आएंगी आगे, अभी तो शुरुआत हुई है। तो क्या विकल्प बन पाएगी कांग्रेस बीजेपी का, क्योंकि इस वक्त संगठन बहुत मजबूत है बीजेपी? सर मैं ये कह रहा हूँ, आप विधानसभा 2029 के चुनाव देख लेना, पूरे हरियाणा प्रदेश में एक बहुत बड़ी लहर होगी कांग्रेस पार्टी के लिए। मैं तो ये कहता हूँ पूरे देश में कांग्रेस का जो है ना कोई विकल्प ही नहीं होगा। अच्छा, इतनी जबरदस्त लहर होगी। इतना कॉन्फिडेंस है आपको? बिल्कुल, इतना कॉन्फिडेंस है। आज तक पता क्या परेशानी थी जी? 35 साल से जो है गांधी परिवार जो है राजनीति से थोड़ा पीछे था जी। और एक कहावत है, जब मालिक नहीं है ना जी तो आगे खेती किसी के हवाले कर देते हैं, ठीक है ना? वो कैसे उसमें काम करते हैं कैसे नहीं, मालिक को जो है ना पता सब कुछ होता है, रिजल्ट लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता, मजबूरी थी। अब 55 साल के आदरणीय राहुल गांधी जी हो गए, इनका 55 साल का ही संघर्ष है, 55 साल का ही अनुभव है, क्योंकि राजनीतिक घराने से है और बचपन से सब कुछ देख रहा है। जिसके पिताजी को एक टुकड़ों में लेके आए हो, टुकड़ों में उसकी डेड बॉडी को लेके आए हो, उस बच्चे के मन पे क्या बीतती होगी? उस माँ ने अपने बच्चे को पहले पढ़ाया, लायक किया, उसके बाद जब वो थोड़ा युवा अवस्था में आया, उसने अपने पिता की विरासत संभालने की कोशिश करी। इन बीजेपी वालों ने तो तब भी उसका मजाक किया, तब भी उसको पप्पू साबित करने की कोशिश करी, तब भी उसकी छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपया मीडिया में लगाया, ठीक है ना? लेकिन आज क्या हो रहा? आज उसी राहुल गांधी के सामने न देश का प्रधानमंत्री बोल सकता, न भाजपा कोई एमपी बोल सकता, न उसकी बात का कोई जवाब दे सकता, उसके सामने नहीं कोई खड़ा हो सकता। जब संसद में बोलता है ना जी, उसकी बात का जवाब ही नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, शिक्षा के मुद्दे पर नहीं बोल सकते, बेरोजगारी के मुद्दे पर नहीं बोल सकते। और राहुल गांधी जी, आपने देखा होगा जो है पहलगाम ये हमला हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, या मणिपुर में जो कांड हुआ था, राहुल गांधी जी वहां सबके सुख दुख में गए, सबके आंसू पहुंचे। प्रधानमंत्री कहीं नजर आया? पहलगाम में नजर नहीं आया। एक मीटिंग बुलाई थी सर्वदल की, उसमें प्रधानमंत्री ने भाग नहीं लिया। तो ये तो राहुल गांधी पे तो हमेशा के कीचड़ फेंकते रहे, लेकिन राहुल गांधी तो अपना खुशी से उसका जवाब दे देते हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं भी इन्होंने, भाजपा वालों ने देश में नफरत की दुकान खोल ली हुई है, ये जाति धर्म पे जहर घोल करके दंगे भड़का रहे, ठीक है ना? लेकिन इनकी जो नफरत के जो इनका बाजार है, उसमें राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान खोल दी और पूरा देश राहुल गांधी से प्रभावित है। वो पढ़ा लिखा आदमी है, तथ्यों के आधार पे बोलता है। ठीक है, मैं अब ये तो हो गई आपकी राष्ट्रीय राजनीति की बात है, अब आ जाते हैं हम जिले के अंदर। जिले में संगठन बनने की तैयारी है। आज भी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि ये महीना जून का है और जुलाई तक हमारा संगठन बन जाएगा। जो जिला प्रधान होंगे, जो चुने जाएंगे, उनको पूरा इख्तियार होगा जिले के अंदर हर काम को करने का, उनसे सुझाव भी लिया जाएगा और हर काम उन्हीं से पूछताछ करके किया जाएगा। तो वो अगले महीने का है। आपके ज़िले में 4 विधानसभाएं हैं, सढौरा है, जगाधरी, यमुनानगर और रादौर। शहरी जो है वो शहर यमुनानगर से हमें सुनने में आ रहा है कि यहाँ से प्रधान बन सकता है, लेकिन चूँकि विधायक आपका जगाधरी में भी है कांग्रेस का, सढौरे में भी है, और एमपी हमारा जो है अम्बाला लोकसभा से, उनका पूरा संगठन तैयार है। आपकी एक रादौर विधानसभा है जिसको हम वीरान कह सकते हैं इस वक्त, कांग्रेस पार्टी के तौर पर विधायक थे, वो बीजेपी ज्वाइन कर गए हैं, अब बिल्कुल खाली है। अब वहां पर संगठन किस तरीके से बनेगा? अगर वहां से
जो ओबीसी वर्ग है, मैं फेसबुक पे भी देख रहा हूँ लोग करते हैं चर्चा उस पे कि कांग्रेस को ओबीसी वर्ग के ऊपर खास तौर से ध्यान देना पड़ेगा, जी जो जी बीजेपी ने इस वक्त पूरा अपने कब्जे में किया हुआ है। बिल्कुल सर। तो उसके ऊपर आप लोगों का कितना फोकस है? देखिए सर, हलकर दौर की जनता ने, जैसे ऑब्जर्वर सब आए थे, जी। रादौर में मीटिंग हुई, हलकर दौर के जो कांग्रेस की टीम थी उन्होंने ऑब्जर्वर साहब के सामने बात रखी थी और बताया था कि सढौरा में बहन रेणु बालाजी विधायक हैं और जगाधरी से चौधरी अकरम खान जी विधायक हैं। भी यमुनानगर और रादौर विधानसभा दो खाली है। अगर शहरी प्रधान जो है यमुनानगर से बनाते हैं तो ग्रामीण जिला अध्यक्ष रादौर से बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जर्वर साहब ने इस बात को स्वीकार किया था कि बिल्कुल सही सुझाव है, कि रादौर से ही हम ग्रामीण अध्यक्ष बनाएंगे। तो इस लिहाज से अगर देखते हैं तो अति पिछड़ा वर्ग से जो है जिला अध्यक्ष इन्होंने रादौर से बनाना पड़ेगा, तभी जो है भाजपा से जो अति पिछड़ा वर्ग है तभी वो वापिस आएगा। जब तक ये अति पिछड़ा वर्ग को जगह नहीं देंगे संगठन में तो बात नहीं बनेगी। और ये बात माननीय राहुल गांधी जी ने भी निर्देश दिया हुआ है कि भी कांग्रेस का जो संगठन बनेगा दूसरे नंबर पे जो है अति पिछड़ा वर्ग को रखा जाए। ठीक है। तो इस बात का अगर आकलन किया जाए तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि अब की बार जो है कांग्रेस पार्टी अति पिछड़ा वर्ग को दूसरे नंबर पे स्थान जरूर देगी। आपने भी आवेदन किया हुआ है इसके लिए? हाँ सर, देखो आवेदन तो जब ऊपर से पार्टी का निर्देश आया आवेदन तो करना पड़ता है। ठीक है। और हम लोग तो आप देख ही रहे हैं, अभी 20-25 साल से धरातल पे काम कर रहे हैं और मैं तो समाज सेवा क्षेत्र से आया हूँ। हमारा तो किसी गुटबाजी से न पहले कोई संबंध था ना आज है। हम तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही इम्पोर्टेंस देते हैं शुरू से, और गांधी परिवार से बहुत वर्षों से पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। और कांग्रेस पार्टी ने हमें जो दिया संविधान उन्होंने दिया, संविधान के तहत स्कूल कॉलेज शिक्षा सब कांग्रेस पार्टी ने दी है, आरक्षण हमें कांग्रेस पार्टी ने दिया है। तो हम कांग्रेस पार्टी को कैसे भूल सकते हैं? हम तो हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। ठीक है। और रहेंगे। एक सवाल आ रहा है जहन में, अगर आपको जिला प्रधानी में जैसे आपने कहा मैंने आवेदन किया है, चलो हमारी शुभकामनाएं है कि आपका नंबर अगर पड़ जाए तो बहुत ही खुशी की बात है। अगर नहीं नंबर पड़ता है किसी कारणवश, एक ही व्यक्ति को जगह मिलेगी उस स्थान के लिए, तो फिर और भी प्रकोष्ठ हैं और भी सेल हैं कांग्रेस के पास, तो उसमें अगर आपका नंबर पड़ जाता है तो कोई नाराजगी तो नहीं रहेगी? पार्टी के लिए क्या ऐसे ही काम करते रहेंगे? सर देखो, मेरी ना आज भी पार्टी से कोई लालसा नहीं है, ना पद की है ना टिकट की है। अगर कांग्रेस पार्टी मुझे स्थान नहीं देती संगठन में तो मैं एज ए कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही बन करके बिना किसी निस्वार्थ भावना से कांग्रेस पार्टी के बीच में रह के जनता की आवाज़ उठाऊंगा, जनता की सेवा करूंगा और हमेशा जो है कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा। कोई लालसा नहीं है 1% भी। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारे देश में कांग्रेस पार्टी फिर से केंद्र की सरकार बनाए, हमारे हरियाणा प्रदेश में प्रदेश की सरकार बनाए, फिर से लोगों के कारोबार दोबारा से चालू हो और ये झूठ की राजनीति, ये नफरत की राजनीति बंद हो, सबके जो है अच्छे से घर परिवार चले, सबके घर में खुशियां हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश को हमारी शुभकामनाएं हैं, कांग्रेस पार्टी को शुभकामनाएं हैं। और आप जैसे पत्रकार भाई जो जनता की आवाज़ वो उठाते हैं, हम जैसे लोगों की भी आवाज़ उठाते हैं, आप लोग आपके चैनल का पॉलिटिकल स्टंट का मैं पूरा बार बार धन्यवाद करता हूँ, आपका भी आभार प्रकट करता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिपाल कल्याण जी। तो ये ऋषिपाल कल्याण जी थे, उन्होंने पूरी बात रख दी है और अब पार्टी संगठन को सोचना होगा कि ज़िला यमुनानगर के लिए आगामी जो रणनीति है वो किस तरीके से बनानी है। तमाम सुझाव जो है रफ़ीक खान जो यहाँ के ऑब्जर्वर थे उनके पास जा चुके हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में ज़िला यमुनानगर को क्या कुछ देती है और किस तरीके से संगठन बनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया।